अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं होप करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे और अपनी गार्डनिंग को एंजॉय कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है वो एक उन बहन भाइयों के लिए ख़ास तौर पे जो टेरेस के ऊपर गार्डनिंग करते हैं और जिनका बहुत ज़्यादा उनको इस ऑपोजिशन का सामना करना पड़ता है कि टेरेस के ऊपर बहुत ज़्यादा वेट ना पड़े। तो वैसे तो मैं आप लोगों के साथ एक प्लास्टिक के जो पॉट्स हैं उनका यूज़ जो है वो शेयर कर चुकी हूँ कि प्लास्टिक के पॉट्स जो होते हैं उनको आप जो है वो अपने रूफ़ टॉप पे ज़्यादा इस्तेमाल करें ताकि आपके रूफ़ टॉप के ऊपर वेट भी ना पड़े, क्योंकि अगर हम मट्टी के गमले या सीमेंट के गमले रखते हैं तो बहुत ज़्यादा वेट जो है वो छत के ऊपर पड़ता है। तो उसके बजाय इसको आप अपने गार्डन के अंदर प्लास्टिक के गमलों को यूज़ करें, ख़ास तौर पे रूफ़ टॉप पे, तो लाइट वेट भी होते हैं और छत के ऊपर वज़न भी कम पड़ता है। तो जब हम यूज़ करते हैं प्लास्टिक के पॉट्स, तो जो बड़े साइज़ के पॉट्स होते हैं ज़ाहिर है उनको फ़िल करना और उसके अंदर भी जब हम सॉइल भरेंगे तो ज़ाहिर सी बात है उसके अंदर भी वेट का मसला बनेगा। तो उसके अंदर हम एक ऐसी मैं आप लोगों को चीज़ शेयर कर रही हूँ जो इस दफ़ा मैंने ख़ुद यूज़ की है और जिसकी वजह से मेरे जो पॉट्स हैं वो बहुत ज़्यादा लाइट वेट हो चुके हैं। वैसे तो ये है कि अगर आप बहुत लाइट वेट सॉइल मीडिया यूज़ करें, जो बने बनाए सॉइल मीडिया मिलते हैं तो वो भी आपको मुख्तलिफ़ गार्डन स्टोर से मिल जाते हैं, तो उनको इस्तेमाल भी कर सकते हैं। लेकिन ये कि अगर आप घर में बनाना चाहते हैं तो एक आइडिया मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। ये जो आप पॉट्स के अंदर देख रहे हैं ये आलमंड या बादाम जो है उनके छिलके हैं और ये जब यूज़ किए जा चुके हैं तो उसके बाद मैंने इनको घर वालों की ड्यूटी लगाई थी कि इनको सेव करके रखें मेरे लिए। और ये सारे जो थे ये हमने यूज़ किए हैं अपने मुर्गों को, जो उनकी जो फीड होती है उसके अंदर आलमंड्स भी होते हैं। हसील मुर्गों का हमारा सेटअप है तो उनको हम खिलाते हैं इस मौसम में। तो मैंने फिर घर वालों की ड्यूटी लगाई थी कि कोई भी छिलका बाहर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि इसको आप दो तरीक़ों से यूज़ कर सकते हैं। एक तो आप इसको एज़ अ फिलिंग यूज़ कर सकते हैं, यानी ड्रेनेज अच्छा होगा इससे और इसमें किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। पानी एक्स्ट्रा जो है वो ख़ास तौर पे सर्दियों में बहुत प्रॉब्लम होती है तो वो निकल जाएगा। तो इसको हम जो है वो एज़ अ मल्चिंग भी यूज़ कर सकते हैं, यानी अगर आप सर्दियों में ख़ास तौर पे और गर्मियों में भी मल्चिंग दोनों तरीक़ों से काम आती है। सर्दियों में अगर आप इसको करते हैं तो ये है कि जब डायरेक्ट उसके ऊपर कोहरा वगैरह पड़ता है सॉइल के ऊपर तो उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा हमारी जो सॉइल है वो डिस्टर्ब भी होती है, प्लांट भी डिस्टर्ब होते हैं। तो उसके लिए बेहतर ये है कि आप इसको एज़ अ ओस से बचाने के लिए, कोहरे से सॉइल को बचाने के लिए उसके ऊपर एज़ अ कवरिंग भी यूज़ कर सकते हैं। और गर्मियों में बार बार जो पानी देने की आपको ज़रूरत पड़ती है उससे भी आप अपनी सॉइल को कवर करने के लिए एज़ अ मल्चिंग यूज़ कर सकते हैं। इससे मल्चिंग करेंगे तो फिर ये होगा कि बार बार आपको पानी नहीं देना पड़ेगा। जो सरफेस होता है पॉट का उसके अंदर जो है वो पानी की कमी नहीं होगी, यानी डायरेक्ट सनलाइट जो है वो गमलों के ऊपर नहीं पड़ती। अब जो मैं इनको यूज़ कर रही हूँ वो इस तरह से यूज़ कर रही हूँ कि इसको मैं एज़ अ फिलिंग यूज़ कर रही हूँ, यानी ये बाद में कुछ टाइम तक ये थोड़े हार्ड होते हैं, डिकम्पोज़ होने में टाइम लेते हैं, लेकिन ये है कि इसको लाइट वेट करने के लिए, यानी तकरीबन ये एक हिस्सा इसका मैंने जो है वो इसके अंदर ये छिलके डाले हैं, बाकी जो है वो इसके अंदर मैं गार्डन सॉइल पत्तों की खाद मिक्स करके, यानी एक लेयर ये होगी, एक उसके ऊपर लेयर मैं पत्तों की जो लेयर है वो लगाऊंगी ड्राई लीफ की, और ऊपर मैं सॉइल भर के जो भी मुझे आके विंटर के जो प्लांट्स हैं वो लगाने हुए, सीडलिंग लगानी हुई मैं लगा दूंगी। तो ये लाइट वेट भी हो जाएंगे और हमारा जो यूज़ है बादाम के छिलकों का, वैसे भी जो मूंगफली के छिलके हैं वो भी हम गार्डनिंग में यूज़ करते हैं, वो डिकम्पोज़ हो जाते हैं, थोड़ा सा टाइम लेते हैं लेकिन वो हो जाते हैं। उससे भी आप एज़ अ मल्चिंग यूज़ कर सकते हैं। और जो बादाम के जो छिलके होते हैं उनको भी आप इस तरीके से मल्चिंग में भी यूज़ कर सकते हैं और अपने पॉट की फिलिंग के लिए भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ये थोड़ा जो बारीक तय वाले बारीक जो होते हैं छिलके वो वाले हैं तो ये ज़रा थोड़ा जल्दी डिकम्पोज़ हो जाएंगे। जो थोड़े से मोटे जो छिलके होते हैं बादाम के वो थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लेते हैं। तो आई होप कि ये शेयरिंग आपके लिए हेल्पफुल साबित होगी और आप भी जो है वो बादाम के छिलकों को बाहर फेंकने के बजाय इस तरीके से अपने गार्डनिंग के अंदर यूज़ करें, चाहे वो पॉट की फिलिंग के लिए यूज़ करें या चाहे समर्स में मल्चिंग के तौर पे यूज़ करें, क्योंकि ये ख़राब नहीं होते। एक दफ़ा अगर आप इसको रख लेंगे, काफ़ी सारे अगर आपको कहीं से मिल जाते हैं तो उनको स्टोर करके रख लें और जब आपको ज़रूरत पड़े समर में भी या विंटर में भी तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आप सबकी वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।